उनके वहाँ मूर्ति न रख देने से हमारे नेता का कोई कद नहीं छोटा होगा। ओवैसी जी ने कहा है कि अखिलेश जी की दुकान बंद हो जाएगी। आरएसएस बीजेपी की दुकान को सजाने के लिए, संवारने के लिए, बीजेपी की दुकान जब सजेगी संवरेगी तो फिर उसमें किसका लहू होगा। मैंने अगर कहीं प्रतिरोध में किसी ने मेरा अपमान किया और मैंने उसको अगर 2 शब्द कह दिए तो मुझ पे मुकदमा है। इस देश में पीडीए के हक अधिकार के लिए लड़ने वालों की संख्या बड़ी कम है। 2026 की शुरुआत हो गई है। नेताजी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति 1 जनवरी को माघ मेले में लगनी थी, उस पर भी विवाद हुआ और असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव को कहा कि उनकी दुकान बंद होगी। ये भी एक चर्चा का विषय है। नेहा सिंह राठौर थाने पर बुलाई गई, कोतवाली हजरतगंज, ये भी एक चर्चा का विषय है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है मनोज यादव जी, हम इनसे बात करेंगे। नेताजी को महाकुंभ में देखा गया, खूब ज़्यादा ट्रेंडिंग में थे नेताजी। माघ मेले में संदीप यादव की तैयारी थी कि वो मूर्ति लगाएंगे, हमसे बातचीत भी किए थे, तो मूर्ति लगाएंगे। उसके बाद संदीप यादव को जिला बदर किया गया, उनके घर नोटिस चिपकाया गया। क्यों नेताजी से इतना दिक्कत है? देखिए, वो सिर्फ नेताजी से ही उनको प्रॉब्लम नहीं है, समाजवादी विचारधारा से उनको प्रॉब्लम है, जयप्रकाश जी से उनको प्रॉब्लम है, लोहिया जी से उनको प्रॉब्लम है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से उनको प्रॉब्लम है। और वो इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा लोगों को दिखाना चाहते हैं, जैसे राजतंत्र में होता था। अब किसानों के मसीहा, नौजवानों के मसीहा, गरीबों के मसीहा, अल्पसंख्यक कम्युनिटी के मसीहा सिद्धे नेताजी, पद्म विभूषण से सम्मानित और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और वो रक्षा मंत्री रहे, और उस ऐसे व्यक्तित्व को मेले में सिर्फ इसलिए नई मूर्ति रखे देना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं बड़ा नाम ना हो जाए, बड़ा नाम ना हो जाए। वैसे मैं जानता हूं कि लोग उनकी पूजा करते हैं, सिद्धे नेताजी अब दुनिया में नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनके वहाँ मूर्ति ना रख देने से हमारे नेता का कोई कद नहीं छोटा होगा। पूरी दुनिया में चर्चा है, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मों से पहचाना जाता है, और बीजेपी और आरएसएस के लोगों के कर्म तो घटिया हमेशा से रहे, तो वो उनकी पहचान नहीं है, वो घटिया कर्मों से पहचाने जाते हैं। सबसे बड़े आंदोलन के जनक जेपी जी का जब यहाँ पे अखिलेश जी जा रहे थे प्रतिमा करने जेपीएनआईसी पे, तो उनको रोका गया। नेताजी को रोका जा रहा है। अंबेडकर जी की देखते हैं तमाम फोटो आती है, मूर्तियाँ तोड़ी जाती है। ऐसा कैसे विचारधारा हो गया कि एक विचारधारा जिंदाबाद, दूसरी विचारधारा को दबाया जा रहा है? देखिए, वो सिर्फ इसलिए है कि ये पीडीए समाज को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, और आरएसएस और बीजेपी की यही पूरी वैचारिकी है कि कैसे इस देश की बहुसंख्यक आबादी को रोका जाए। अगर ये बढ़ गए तो ये सत्ता में आ जाएंगे, सत्ता में आ जाएंगे तो इनको हक अधिकार मिल जाएगा, और इनको हक अधिकार मिल जाएगा तो ये जो दूसरे का हक खाने वाले लोग सत्ता में बैठे हैं, इनको कुछ नहीं मिलेगा, इनको इनके हक के बराबर ही मिलेगा। तो हकमारी करने वाले इस तरह के काम लगातार करते आए हैं और करते रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी आ गया है। 2026 में चुनाव ही है, 26 जैसे बीतेगा, 27 का जैसे जनवरी रहेगा, 27 में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओवैसी जी ने कहा है कि अखिलेश जी की दुकान बंद हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर एक दुकान बंद होगी तो दूसरी दुकान खुल जाएगी, तो दूसरी दुकान खुलेगी कौन सी? ये मेरा ओवैसी से सवाल है। कौन सी दुकान खुलेगी? आरएसएस की, बीजेपी की? आरएसएस बीजेपी की दुकान को सजाने के लिए, संवारने के लिए और उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यकों पे अत्याचार करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं, इस तरह का बयान ओवैसी दे रहे हैं। वैसे राजनीतिक दल है, और राजनीतिक जो दल होता है वो पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बनता है, वो कोई दुकान नहीं होता है। तो पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस तरह के बयान देते हैं। ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने आपको इतनी ज़िब्या नहीं दी, इतनी ज़बान नहीं दी कि आप राजनीतिक दल को दुकान कहते हो, काहे के वकील हो। इसीलिए आपको पूरी लानत मनानत भेजता हूँ मैं। जब कोई लीडर खुद राजनीतिक दल का अध्यक्ष है और दूसरे दल को दुकान बंद करने वाली बात कहता है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि वो व्यक्ति लीडर नहीं है, वो किसी राजनीतिक दल का दलाल है, और दलाली की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने तो बता दिया, समझने वाले समझ जाएंगे। ओवैसी जी राजनीतिक मैं दल कह रहा हूँ, हमारी दुकान बंद होगी तो किसकी दुकान खुलेगी?
संविधान मुस्लिम क्या अपना नेता बनाएगा। अरे मुसलमान अपना नेता बनाएंगे, इसके लिए कौन सा भारत में रोक रखा है? कोई संवैधानिक रोक है क्या? कोई रोक नहीं है ना। तो फिर आप अपना नेता बनाओ, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन बीजेपी को तो ना बनने दो सत्ता में। ये बात क्या उनको नहीं मालूम है क्या? उनको इसलिए ये काम करते नजर आ रहे हैं। वो अपना नेता नहीं बनाना चाह रहे हैं, वो मुसलमानों के वोट को बांटकर बीजेपी की दुकान को सजाना और संवारना चाह रहे हैं। और बीजेपी की दुकान जब सजेगी संवरेगी तो फिर उसमें किसका लहू होगा, उसमें किसके मकान गिरे होंगे, उसमें किसकी बुनियादें हिली होंगी? ये बात ओवैसी जी को पता हो तो उनसे सवाल जरूर पूछ लेना। बृजभूषण सिंह का जन्मदिन है, 7 दिन का कथा चल रहा है, समाजवादी पार्टी के भी नेता पहुंच रहे हैं वहां पे, क्या कहेंगे आप? अगला क्वेश्चन पूछिए। जन्मदिन की बधाई देंगे? मैं किसी दूसरे पार्टी के नेता के बधाई बारे देंगे में जन्मदिन? अरे जन्मदिन जिसका है उसको बधाई, कोई एक वही नहीं है। उनसे मेरा कोई अपना लगाव नहीं है, ना उनसे मेरा कोई अपना मतलब है, ना मेरी उनकी समाजवादी पहचान। पार्टी के नेता पहुंचे, सोनू सिंह भी गए थे सुल्तानपुर वाले। देखिए, मैं कोई कहीं जाए कहीं आए ये उसकी व्यक्तिगत बात हो सकती है। समाजवादी पार्टी अपने दल के लोगों के बारे में बात करने के लिए ऑथराइज है। कोई कहीं कुछ जाए कोई आए, वो जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय नेतृत्व तो उस पर जो भी संज्ञान लेना होगा वो संज्ञान लेगा। नेहा सिंह राठौर कर हजरतगंज कोतवाली बुलाई गई थी, FIR हुआ था उनके। निश्चित तौर पे मौजूदा सत्ता उत्तर प्रदेश की हो या दिल्ली में बैठी सत्ता हो नरेंद्र मोदी जी की, जो इस सरकार से सवाल पूछेगा उस पर मुकदमे लगेंगे। मैंने अगर कहीं प्रतिरोध में किसी ने मेरा अपमान किया और मैंने उसको अगर 2 शब्द कह दिए तो मुझ पे भी मुकदमा है, नेहा सिंह राठौर पे भी मुकदमा है, हमारे नेता पे भी मुकदमा लिख देंगे, हमारे नेता को नज़रबंद कर देंगे, हमारे नेता को घर से नहीं निकलने देंगे। इस तरह की चीज़ें बीजेपी कर सकती है और करती आ रही है। तो निश्चित तौर पे है जो आवाज़ उठा रहा है, जो लड़ रहा है इस सरकार से, उसको समय पे मुकदमे भी झेलने पड़ेंगे, जेल भी जाना पड़ेगा और इस सरकार का अत्याचार भी सहना पड़ेगा। नेहा सिंह राठौर जी के लिए मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप हिम्मत बनाए रखिए। इस अंधेरी रात का एक सवेरा होगा और उस सवेरे में सारे पीड़ित समाज के लोगों का, गरीब गुरबों का और जो संविधान परत भारत चाहते हैं उनके लिए एक नई किरण आएगी। 2026 में PDA की रणनीति क्या रहेगी? पीडीए तो बढ़ेगा और अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगा। दरअसल में इस देश में पीडीए के हक अधिकार के लिए लड़ने वालों की संख्या बड़ी कम है और जो जो नेता लड़े हैं या तो उनको सजा हुई है, जेल गए हैं, उनकी सदस्यता खत्म की गई है या लगातार जेल में रखा गया। जिन्होंने लोगों के हक अधिकार की बात की और जिन्होंने हकमारी की है, जिन्होंने लूट की है, जिन्होंने घोटाले किए, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन सब को मौज कराया है इस बैठी व्यवस्था ने। आपको मैं नाम बता सकता हूं, लोगों पे आरोप लगाए गए। व्यवस्था में कौन से लोग बैठे हैं? वही लोग जो आरएसएस की मानसिकता के लोग हैं, जो तथाकथित चुनिंदा लोगों के हाथ में सत्ता चाहते हैं। चुनिंदा लोगों के हाथ में सत्ता रहे, गरीब का बेटा विधायक न बन जाए, गरीब का बेटा सांसद न बन जाए, मंत्री न बन जाए, मुख्यमंत्री न बन जाए, किसान का बेटा आगे चढ़ के किसानों के लिए कोई बेहतरी के लिए काम न कर जाए। यही वो लोग हैं जिनको पहले राजतंत्र के रूप में गिना जाता था, अब लोकतंत्र के हत्यारों के रूप में गिना जाता है। 2027 में क्या देख रहे हैं? 27 में शुरुआत हो गया है। 2026 नया साल है, लेकिन ये संघर्षों का साल है। समाजवादी लोग, हर समाजवादी इसको संघर्षों का साल अपना के काम करेगा। वो फिर SIR का हो, बूथ के मैनेजमेंट का हो, जनता के बीच में जाने का हो, इस सरकार की दुश्वारियों को बताने का हो। लेकिन 2027 एक नया सवेरा लेके आएगा और मार्च में उत्तर प्रदेश में PDA की सरकार बनेगी। PDA के लोगों की सीटों की गिनती मत पूछिए, पूर्ण बहुमत से भी बड़ा बहुमत मिलेगा और बहुमत के अलावा भी इसलिए मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे अवरोध उत्पन्न किए हैं सरकार ने। नौजवानों की नौकरियां छीनी है, महिलाओं की अस्मत लूटी है, महिलाओं के साथ अत्याचार किया है, अल्पसंख्यक का मकान गिराया है, उनके नौजवानों के टांगों में गोली मारी है। अपराध इतना सा था तो सजा इतनी बड़ी दी है। भाजपा को दहाई से सैकड़ा तक पहुंचाएंगे कि इतना पूर्ण बहुमत ले आएंगे आप लोग? निश्चित तौर पे बीजेपी विपक्ष में बैठे हुए शर्माएगी, इतना आंकड़ा होगा। ठीक है। तो मनोज यादव जी थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तमाम मुद्दे पर बात कर रहे थे। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।